एलियसफोर्ड चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, सहारा इंडिया लेटेस्ट न्यूज 23/5/2023। साथियों, 23/5/2023 को बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हालांकि ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे हैं, क्योंकि SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस वर्सेस सहारा इंडिया का केस माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में कल सुनवाई होने जा रहा है। साथियों, हमने SFIO के बारे में किसी भी तरह का वीडियो अपने चैनल पर नहीं बताया, क्योंकि यह जो सुनवाई है और इस सुनवाई से हम निवेशकों का किसी भी तरह का कोई हित होता प्रतीत नहीं होता। साथियों, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो है वो सरकार के या कि फिर जो कंपनियां हैं, जैसे मल्टी स्टेट कंपनियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी या सेबी हो गया या अन्य कोई संस्थाएं हो गई, इन संस्थाओं के रिकमेंड पर, इन संस्थाओं के निर्देश पर कंपनियों की जांच करती है। सारा उनके बैलेंस शीट, उनका लेन देन, उनके सारे संचालन जो हुए हैं, ट्रांजैक्शन जो हुए हैं, उन सबको जांच करती है। तो ये सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिस है, ये सहारा इंडिया की लगभग 9-10 कंपनियों का जांच कर रही है और उसी जांच मैटर की सुनवाई कल यानी 23/5 को दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाली है। साथियों, इसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने ही ये सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के जांच की प्रक्रिया को रोक दिया था। तो इन्होंने उस रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप जांच कीजिए, जांच सही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके जांच को क्यों रोका था? क्योंकि इनको 3 महीने के अंदर जांच करके जांच रिपोर्ट सबमिट करना था, लेकिन विगत 3 साल भी हो गए। 3 साल के बाद भी इनके द्वारा जांच रिपोर्ट माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे इनके जांच को दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक दिया, यह कहते हुए कि आप बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं, आप जांच मत कीजिए। अब सबसे अहम प्रश्न ये उठता है कि ये जो भी जांच वगैरह चल रहा है, हम मानते हैं कि ये जांच जो चल रही है, इस जांच में कहीं ना कहीं सहारा की गलती है। सहारा अगर गलती न होता तो आज 10 साल से इनके सारे कार्य संचालन, इनके पूरे व्यापार वगैरह पर बैन न लगा होता। आज इनका NI वगैरह बंद है, सारे इनके जो कर्मचारी हैं उनका वेतन नहीं मिल पा रहा है, यहाँ तक कि निवेशकों का पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं सहारा की लापरवाही या सहारा की गलती या सहारा का फ्रॉड होगा। लेकिन सहारा के फ्रॉड करने से, सहारा को दोषी होने से हम निवेशकों का क्या फायदा? हम निवेशकों को तो सिर्फ पैसा से मतलब है, हम निवेशकों को पैसा चाहिए, तो पैसा कैसे मिलेगा? आप सहारा को दोषी मान लीजिए, सहारा के जितनी भी कंपनियों के खिलाफ आप जांच कर रहे हैं, 8, 9, 10 कंपनियों, सबको दोषी मानिए, तो उनके डायरेक्टरों को जेल भेजेंगे। लेकिन हम निवेशकों का क्या होगा? निवेशकों के पैसे का भुगतान शीघ्रता से, अतिशीघ्र करने की जिम्मेदारी भी आप लोगों के ऊपर है, तो निवेशकों का भुगतान कैसे हो? हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आर्डर आया कि आप 9 महीने में भुगतान करें, लेकिन विगत 2 माह बीतने को आया, 2 माह में किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन या कोई आदेश ऐसे जिम्मेदार संस्थाओं के द्वारा नहीं दिया गया। और यह भी अब बोला जा रहा है कि सिर्फ उतने ही उन्हीं लोगों का भुगतान किया जाएगा जिनका आवेदन या तो सर्वोच्च न्यायालय में या दिल्ली वाले जो प्रकरण चल रहे थे दिल्ली उच्च न्यायालय में, उन प्रकरणों में जो इंटरवेनस के रूप में आवेदन अपना दायर किए थे, उन लोगों का ही भुगतान CRC करेगी। या जो डायरेक्ट CRC में क्लेम किए थे उन लोगों का, जो क्लेम नहीं किए हैं उनका क्या होगा? जो क्लेम नहीं किए हैं, क्या उनका भुगतान करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? क्या CRC की नहीं है? क्या सेबी को नहीं है? खैर, जो भी है साथियों, ये तो बात का विषय है, कैसे होगा, कब होगा। आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। जो बहुत सारे आंदोलनकारी हैं, ये जो संगठन बनाए हैं और अपने आप को बोलते हैं कि मैं सहारा जैसे कई कंपनियों
या सहारा के जो निवेशक हैं जिनके साथ ठगी किया गया है, जिनके साथ फ्रॉड किया गया है, उनका हम भुगतान दिलाएंगे, दिला के रहेंगे, ये हमारा। और इस तरह से कई लोगों से पैसा भी ले रहे हैं, उनसे क्लेम भी भरवा रहे हैं और जगह जगह आंदोलन धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ये उनका बहुत ही अच्छी चीज है, अच्छा चीज है। वो प्रयास कम से कम कर रहे हैं ताकि निवेशकों का भला हो सके, निवेशकों का भुगतान हो सके। लेकिन मैं उन आंदोलनकारियों से ही कहना चाहता हूं कि आप जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसे तथ्य का मांग कीजिए सहारा से, ताकि निवेशकों का हित प्रभावित न हो, बल्कि उनको तत्कालिक कुछ न कुछ फायदा हो। इसी तारतम्य में साथियों, मैं एक पत्र आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये देखिए, ये पत्र सहारा निवेशक संघर्ष समिति राजस्थान जयपुर के द्वारा लिखा गया है, जिसमें बहुत ही अच्छी चीजों का जिक्र किया गया है। मैं चाहता हूं कि इन चीजों का जिक्र अन्य आंदोलनकारी संस्थाएं भी करें। इसमें देखिए लिखा है, जरिए रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट और ईमेल से भेजा गया है, 24/4/23 को ही भेजा गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय। अब इसमें जो विषय उठाया गया है, इस विषय को आप थोड़ा गौर कीजिए। इसमें लिखा गया है कि राजस्थान राज्य के 2 करोड़ सहारा पीड़ित परिवारों को कुल 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान राज्य कोष से तत्काल करने तथा इसके एवज में सहारा कंपनी के संपत्ति जब्त कर सरकारी खजाने की पूर्ति करने बाबत निवेदन पत्र। यह विषय से ही स्पष्ट है साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें निवेदन किया गया है। इस तरह का निवेदन हम सारे लोगों को भारत सरकार से करना चाहिए। ये कितना अच्छा निवेदन किया गया है। हालांकि ये राजस्थान के लिए किया गया है कि 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान राज्य कोष से तत्काल कराया जाए। इसके एवज में आप सहारा के संपत्तियों को नीलामी करें या सहारा के संपत्तियों को जब्त करें और जब्त करने के बाद उनसे वह राशि वसूल करें। तो यह बात जो ये जो मोर्चा है, समिति है, संघर्ष समिति राजस्थान जयपुर, यह बात सारे देश पर लागू होती है और हम लोगों को इसका मांग भारत सरकार से करना चाहिए, सहकारिता मंत्री से करना चाहिए, राष्ट्रपति से करना चाहिए। और इसी बात के लिए हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए, ताकि सरकार को एक विकल्प मिले और सरकार उस विकल्प पर आगे बढ़े। साथियों, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ है कि आप 5,000 करोड़ रुपए दे दीजिए, या मैं मान लेता हूं कि 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो गया, बढ़ गया, माने सारा डिवाइडेड हो गया, उसके बाद फिर मंगा लेंगे जो भी उनके पास 18-20 हजार करोड़ रुपए जमा है। 24,000 करोड़ रुपया बताते हैं, तो मान लीजिए 19,000 करोड़ और बचा होगा, उस राशि को भी मंगा लेंगे। क्या इस 24,000 करोड़ से आप 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान कर पाएंगे? 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान की राशि जो होगी वो लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास है। 3 लाख करोड़। तो इतनी बड़ी राशि का भुगतान आप 24,000 करोड़ से कैसे करेंगे? 3,00,000 करोड़ जहां पे है उसमें से आप 24,000 करोड़ से कैसे भुगतान करेंगे? तो यह संभव तो है नहीं कि आप सभी निवेशकों का भुगतान कर दें, लेकिन आपको भुगतान करना पड़ेगा क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आप देश के राजा हैं, तो आप निवेशकों के हितों को सर्वोपरि रखेंगे और सर्वोपरि रखने के लिए ही सेबी, सीआरसी जैसे अन्य संस्थाओं का निर्माण भी किया गया है। और यह संस्थाएं चाहे जैसे भी आप कहें, लेकिन उसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं कि हम निवेशकों के सुख दुख और उनके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड या दुर्भावना न हो, उनके हितों की रक्षा किया जाए, उसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि इस तरह का पत्र हम सरकार को दें, भारत सरकार को दें और भारत सरकार से तत्काल निवेदन करें कि आप देश के कोष से जितने भी निवेशकों का पैसा होता है उन पैसों का त्वरित भुगतान कराने का निर्देश दें और ऐसा सस्ता और सुलभ प्रक्रिया बनाएं ताकि लोगों को तत्काल वे में, त्वरित वे में, लगभग
महीना 2 महीना के अंदर सारे निवेशकों का भुगतान हो जाए। इसके बाद जो भी सहारा की संपत्ति है, आप भी कहते हैं, सहारा भी कई बार कह चुकी है कि हमारी देनदारी से 3 गुना संपत्ति है। 3 गुना न सही, लेकिन जितना आप देंगे उतना भी अगर आप रिकवर कर लिए तो बहुत अच्छा होगा। तो आप सहारा के संपत्ति को रिकवर कीजिए, गिरवी रखिए और उसके संपत्ति को जब्त कर लीजिए, जब्त करके नीलाम कीजिए। नीलाम के बाद जो राशि आप निवेशकों को देंगे उस राशि से आप भरपाई कर लीजिए। तो ये हो गया एक तरह से निवेशकों को त्वरित लाभ देने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा न करें तो आपके सामने एक और विकल्प है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि निवेशकों को भुगतान करने के लिए जो 24,000 करोड़ रुपया है उस राशि को आप सहारा को दे दें और सहारा को बोल दें कि भाई आप अपना निवेशकों का भुगतान करें। अब भुगतान करने के बाद जो राशि घटती है आप बताइए, हम अनुदान देते हैं, आपको लोन देते हैं। आप ये विकल्प भी ले सकते हैं। इस विकल्प को लेने से जितने सहारा के कर्मचारी बेरोजगार हो रहे हैं उनकी बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी, वो बेरोजगार भी नहीं होंगे। उनका जो भी रोजगार चल रहा था, जो भी उनके परिवार का भरण पोषण का जिम्मा ही एक सहारा इंडिया था, वो अभी चलता रहेगा। तो आपके सामने 2 विकल्प है तथा हम आंदोलनकारियों को सिर्फ इसी पर मांग करना है कि हम लोग सरकार से अब डायरेक्ट यह मांग करें कि आप सियासी या सेबी के माध्यम से भुगतान सारे निवेशकों का नहीं करा पाएंगे, यह इतना आसानी से भुगतान नहीं होगा। तो आप अगर चाहते हैं कि वाकई में निवेशकों का भुगतान हो तो आप सारे निवेशकों से आवेदन लें। जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि अभी तैयार किया जा रहा है, तौर तरीका तैयार किया जा रहा है, तो कभी पोर्टल बनाया जा रहा है, तो कभी क्या किया जा रहा है। तो आप ऐसा एक सुलभ और सस्ता भी नियम प्रक्रिया बनाएं और भुगतान कराना तत्काल चालू करें। और जो भी राशि घटती है आप सहारा के संपत्तियों को जब्त कर लें। सारे संपत्तियों को, उनके देश भर में जितनी संपत्ति है उन संपत्तियों को आप जब्त करने की कार्यवाही करें और उनकी संपत्ति को जब्त करने के बाद जो भी राशि बचता है उस राशि की भरपाई आप करें और निवेशकों को भुगतान अति शीघ्रता से मिल सके। इसके बाद आप चाहे नीलाम करें, चाहे जो भी करें, आपको रिकवर करना है सहारा से तो आप फिर रिकवर करते रहिए, लेकिन कम से कम निवेशकों के हितों को सर्वोपरि में मानते हुए तत्काल इनका भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। वैसे कल SFIO वाला सुनवाई है, सुनवाई में जो भी अपडेट रहेगा, अगर कोई अच्छा अपडेट रहा हम निवेशकों के फेवर में तो मैं जरूर वीडियो बना के आप लोगों को अवगत कराऊंगा। वैसे अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई हम निवेशकों के फेवर में कोई चीज वहां से होने वाला है, इसलिए मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा अपने चैनल पर नहीं बताया हूं और नहीं वीडियो बनाया हूं। लेकिन फिर भी अगर कोई आवश्यक चीज या आवश्यक तथ्य या आवश्यक फैसला कोई आता है, क्योंकि उस पर बड़े वकील कपिल सिब्बल जी आ रहे हैं, तो जो हम निवेशकों के फेवर में रहेगा तो मैं जरूर आप लोगों से उस जजमेंट की कॉपी के साथ आप लोगों से रूबरू होऊंगा। तब के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।